कहानियां जो दिल को छू गई। आइए इस कड़ी में सुनते हैं कृष्णा सोपती की कहानी आजादी शम्मोजान की। तिरंगों की छाया में शुभ्र वसना नगरी मुस्कुरा उठी। दीपमालाओं से अंधेरे खामोश आंगनों की सीमाएं भी जगमगा उठी। आज आजादी का त्योहार था। कोटि कोटि जन उल्लास में झूमते हुए राजमार्ग पर बिखर गए। घर बार सजे, बाजार सजे और सज गईं रूप की वे दुकानें जहां रूप रोज रोज इस्तेमाल होकर बासी और श्रीहीन हो जाता है। शम्मो बीबी ने अपनी रूखी सी कलाई पर पड़ी पीतल और कांच की चूड़ियों को झनकार कर किसी टूटे हुए अलसाए भाव से अंगड़ाई ली। सस्ती सी रेशमी शलवार पर गहरे गुलाबी रंग की कमीज और कमीज में लिपटी हुई थकी टूटी देह और देह के भार से अकड़ी हुई एक औरत की हड्डियां जैसे चरमरा उठी। दरवाजे पर लगी हुई रंग बिरंगी मोतियों की झालर कोठों पर से आती हुई फीकी हवा से जरा हिलकर मौन हो गई। कोने में पड़ी मेज पर नीले से फूलदान में कई दिनों के मुरझाए फूल सलवटों से भरी मैली शैया को देखकर संकोच में डूब गए। मगर शम्मो बीबी के लिए यह सब कुछ नया नहीं। संकोच में डूबे हुए फूलों पर उसकी नजर नहीं जाती। सालों पुराने इस पानदान में से पान लगाकर चबाते चबाते उसे यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि पान का रस चूस लेने पर पीक दान में थूकने की आदत क्यों बेमतलब नहीं। और आज शम्मो बीवी जानती हैं कि आजादी का दिन है। जिन कोठों पर बैठकर वह रागीरों को निमंत्रण दिया करती हैं, उन्हीं पर आज तिरंगी झंडियां लगाई जाएंगी। भूरे, भूरे, उसने आवाज लगाई। शम्मोजान की सीढ़ियों पर बैठा भूरा किसी नौजवान छोकरे को हाथ के इशारे से शम्मो के शरीर का नाप बतलाते हुए ऊपर आ पहुंचा और बोला, हाँ बाई, आज झंडियां लगेंगी ना? रोशनी भी करनी है भूरे? जरूर बाई। लीलो, चंपा, बन्नो सबके कोठे सज चुके हैं। और भूरे ने अपनी सुरमा लगी तीखी आंखों से एक बार शम्मोजान को सिर से पांव तक देखकर उसके गले के नीचे लगे सोने के बटनों पर अपनी नजर टिका दी। शम्मोजान ने उस टकटकी को समझते हुए भी उसे अनदेखा करके कहा, जरा जल्दी करना भूरे, फिर लोग आ जाएंगे। भूरे ने अनमने भाव से झंडियां लगानी शुरू की। पतले पतले पतंगों के कागजों की सी आवाज शम्मोजान अंदर बैठी सुन रही है। उसके पोले पड़े दांत सुपारी चबाते जा रहे हैं। सामने वाले कमरे में मुन्नी जान निकल आई और बोली, कहो बहन, क्या हो रहा है? आज तो पूरा बाजार सजा है। हाँ मुन्नी, आज तो शहर भर में रोशनी है। बीच में ही बात काटते हुए मुन्नी जान ने अपने कर्कश और फटे से स्वर में कहा, लेकिन यह क्यों हो रहा है? और यह सवाल करते हुए अपना महीन दुपट्टा मैले से गांव तकिए पर फेंक मुन्नी जान चारपाई पर लुढ़क गई। उसके तलवों पर बदरंग सी मेहंदी लगी थी। शम्मो जान ने कहा, आज आजादी का दिन है मुन्नी। दिन नहीं, रात कहो रात। मुन्नी ने ऐसे चीख कर कहा मानो कहीं पड़ी हुई दरारों से फूटकर उसकी आवाज बाहर निकल आना चाहती हो। और वह अपने पपड़ी जमे होठों को फैलाकर हंस पड़ी। शम्मो जान ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, मुन्नी, कहते हैं आज लोगों को आजादी मिल रही है, जुलूस निकल रहे हैं और जलसे हो रहे हैं। मुन्नी ने अपनी कसी और तंग कमीज में से जरा लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहा? आजादी? लोगों को आज मिल रही है आजादी? आजादी तो हमारे पास है। हमसे आजाद कौन होगा शम्मोजान? और हाँ हाँ अट्टहास कर गुलाबी रंग से लिपी पुती नारी देह लट्ठे की मैली चादर पर फैल गई। शम्मोजान कब तक वहां बैठी रही,
मुन्नी को कोई खबर नहीं। बेखबर सोई पड़ी मुन्नी के अंग प्रत्यंग की थकान को शम्मो समझ रही है। अपने अंदर ढके पर्दों को उघाड़ कर अगर वह भी देखे तो एक टूटी आहत छाया उसकी उनींदी आंखों में झलक जाएगी। सालों बीते जब शम्मोजान लाज शर्म छोड़कर पहली बार इन दीवारों के अंदर बैठकर मुस्कुरा दी थी कि अब वह आजाद है। जिस आजादी को अभी अभी मुन्नी ने अपनी बेसुरी आवाज में याद किया था, वह आज कितनी विकृत और कितनी कुरूप हो चुकी है, यह आज उसे भूला नहीं। रात काफी हो चुकी है। बाहर रोशनी अधिक है पर बाजार मंदा है। ग्राहक बड़ी बड़ी इमारतों पर लगी रोशनी देखने में व्यस्त हैं। कितनी ही बाइयां तिरंगों से सजे अपने कोठों पर खड़ी खड़ी उन बाहों की प्रतीक्षा कर रही हैं जो अधिक नहीं तो आज की रात तो उन्हें बांध सके। वे जानती हैं कि यह रोज रोज का टूटना जुड़ना और छूटना वर्षों से बस एक ही क्रम। अगर किसी दिन उस पर विराम आ गया तो शिथिल हो गए हाथ पैरों में धीमे धीमे बहता रक्त एक बारगी जम जाएगा। शम्मोजान देखती है कि मुन्नी आज जिस आजादी की बात सोचकर गहरी नींद में सो गई है, उससे उठकर क्या वह फिर अपनी मलिन आंखों का कजरारा करेगी? क्या वह अपने बालों को मोतियों से संवार कर छज्जे पर जा खड़ी होगी? शम्मो को मुन्नी के लिए शक है, अपने लिए नहीं। वह तो अभी जग रही है, सोई नहीं है। वह जो कुछ है अपने आप से भूली हुई नहीं है। लेकिन भूलना क्या, उसे तो याद करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यह ठीक है कि उसे अभी जिंदगी काटनी है, अपने को बेचना नहीं खरीदना है, ऐसे दामों में जिन्हें वह क्या उसके कुल के वे सब देवी देवता भी ना चुका पाएंगे, जिनके द्वार पर उसने नहीं उसके पूर्वजों ने नाक रगड़कर वह वरदान प्राप्त किया होगा। मगर वह सब कुछ क्यों दोहराए? मुन्नी जान को उसी बेहोशी में छोड़ शम्मो जान कोठे पर आ खड़ी हुई। उसी समय भूरे ने अपने गलीच से स्वर में कहा, बाई चलो, आज अच्छी चीज लाया हूं। एक लंबी हूं के बाद क्षण भर विराम लेकर शम्मो ने एक बार अटकी सी नजर से आजादी के चिरागों को देखा, हवा में खड़खड़ाती उन झंडियों को देखा और फिर अपने सधे सधाए कदम उठाकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। बाहर झंडे हवा में लहरा रहे थे, चिराग हल्के हल्के जल रहे थे, लोग आजादी से गले मिल रहे थे और अंदर शम्मो जान अपनी पुरानी आजादी बांट रही थी, जो उसके पास शायद अभी भी बहुत थी, बहुत थी।